हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिलीव एडिटोरियल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, जैसा कि हम जानते ही हैं कि कोई भी एग्ज़ाम हो, मतलब चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या फिर अपने स्टेट लेवल पे हो, पॉपुलेशन से मतलब जनगणना से, सेंसस से एक ना एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है ना। ये तो कंफर्म है मोस्टली। एक आध एग्ज़ाम में ना आए, बट हर एक एग्ज़ाम में मोस्टली, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, छोटे से छोटा एग्ज़ाम हो, आपका सेंसस से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि हम किताबों से नहीं पढ़ सकते, हम किताबों से भी पढ़ सकते हैं, पर बहुत बार क्या होता है कि किताबों में डाटा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है। तो फिर हम कन्फ्यूज़न भी हमें हो जाता है कि कौन सी किताब में डाटा सही है, कौन सी में नहीं है। इसीलिए होम मिनिस्ट्री के द्वारा सेंसस के बाद जो प्रेस रिलीज़ की जाती है, ठीक है ना, मैं वो लेके आया हूँ। तो जिससे कि अपना जो हम पढ़ेंगे, जो हम देखेंगे, तो डाटा भी ऑथेंटिकेट होगा, तो कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगा, और आप इस पर आप कहते हैं ट्रस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ठीक है। तो जो हमारे अब इससे पहले जो जनगणना हुई थी, तो उसका जो बेस ईयर था वो क्या था? 2011, 2011 में जनगणना हुई थी। ठीक है। और कौन से नंबर की जनगणना थी? तो ये 15वें नंबर की जनगणना थी। कब से स्टार्ट है? तो ये 1872 से स्टार्ट है। तो और ये पहली बार जो हमारे वॉयसरॉय थे, ब्रिटिश वॉयसरॉय थे, वो क्या, लॉर्ड मेयो। ठीक है ना, लॉर्ड मेयो। तो इनके शासनकाल में ये जनगणना हुई थी, लेकिन ये ऑफिशियल नहीं थी, मतलब ये पूरी तरीके से जनगणना नहीं हो पाई थी। ठीक है ना। इसके बाद ऑफिशियल जनगणना जो थी वो आपकी 1881 में हुई। ठीक है। और उसके बाद से हर 10 साल में हमारे यहाँ जनगणना होती है। ऐसे ही 2011 में जनगणना हुई। ठीक है ना। ये 2 फेजेस में हुई। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, पहला फेज़ जो कि जिसमें हाउस लिस्टिंग की गई, मतलब घरों की गणना की गई कि कितने घर हैं। ठीक है। ये अप्रैल से सितंबर 2010 तक चली, लगभग 4-5 महीने पहले। और एमपी में ये 7 मई से लेकर और 22 जून तक चली। ठीक है। हम दोनों ही देखेंगे, मध्य प्रदेश का भी और इंडिया का भी। ठीक है। दोनों ही जनगणना देखेंगे और दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है। तो जिससे कि हमें दोनों को बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। फर्स्ट फेज़ में हाउस लिस्टिंग हुई। सेकंड फेज़ में आपका जो मेन जनगणना थी वो हुई। ठीक है। सेकंड फेज़ में मेन जो जनगणना थी वो हुई, वो आपकी 9 से लेके 28 फरवरी 2011 तक चली। और अब आप देखिए, लगभग 20 दिन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन की गणना कर लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब देखते हैं नंबर्स। ठीक। तो नंबर्स में ये जो आपके सेंट्रल के नंबर्स हैं, सॉरी, ये आपके एमपी के नंबर हैं। ठीक। तो जनगणना के हिसाब से कितने स्टेट्स और कितने यूटीज़ हैं, मतलब कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसमें 28 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, तो टोटल 35 जो हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिल गए थे। आपके ज़िले 640 टोटल ज़िले थे। सब डिस्ट्रिक्ट 5924, मतलब शायद तहसील। और उसके बाद कस्बे तो 7936 कस्बे और 6,40,000 गांव। ये भारत का डाटा है। इसके बाद सेंट्रल लेवल का डाटा है। और अब हम देखते हैं एमपी। मध्य प्रदेश में 10 संभाग, 50 डिस्ट्रिक्ट थे तब तक। उसके बाद 2013 में आगर मालवा, ठीक है ना, आपका आगर मालवा बना, जो कि आपके शाहजहाँपुर ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी उज्जैन संभाग में, उससे अलग होके बना था।
और आपका जो 52वां जिला बना निवाड़ी। ठीक है, तो निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट जो कि आपका टीकमगढ़, जो आपका टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना, उससे अलग होके बना था। ठीक है, तो ये अब 52 हो चुके हैं जो कि 50 थे तब, और 342 आपके तहसील, उसके बाद 476 कस्बे और 54,903 गांव हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन जो कि आपका सेंट्रल में है, टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़, जिसमें कि आपके 62 करोड़ के आसपास, 62.5 करोड़ के आसपास आपके पुरुष थे और लगभग 59 करोड़ महिलाएं हैं। तो ये डाटा है। 62.37 मेल्स आप लिख सकते हैं और 58.64 करोड़ आप फीमेल्स लिख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल पॉइंट के बाद 2 अंकों तक ही डाटा आपसे पूछा जाता है और उसके पीछे का आपको देखना है तो देख सकते हैं, बाकी उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब अपन मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में लगभग 7.25 करोड़ आपकी टोटल जनसंख्या है। उसके बाद आपके लगभग 3,75,76 लाख तक आपके पुरुष हैं और फीमेल्स आपकी लगभग 3.5 करोड़, 3,49 लाख। ठीक है ना, तो ये फीमेल्स का और मेल और फीमेल्स का रेशियो है दोनों में। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब देखते हैं एमपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले जो ज़िले हैं, इंदौर पहले नंबर पे आता है, 32,72,335 ये जनसंख्या है उसके। इसको ही फिर जबलपुर फॉलो करता है, फिर सागर है, भोपाल है और रीवा। ये टॉप 5 जो आपके सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले ज़िले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले, तो हरदा 5,70,000, उमरिया, फिर आपका श्योपुर, डिंडोरी और फिर अलीराजपुर। ठीक है ना, तो टॉप 5 जो थे उसमें इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल और रीवा। और आपके जो लोएस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हरदा, उमरिया। तो आपसे अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो आपका इंदौर हो गया। ठीक है, तो आपका इंदौर हो गया, और सबसे कम जनसंख्या वाला ज़िला तो हरदा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब हम देखते हैं ग्रोथ रेट। ठीक है ना, कंपेयर करते हैं 2001 की जनगणना को 2011 की से। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में जो आपका ग्रोथ रेट था तो वो 20.3% का ग्रोथ रेट है 2001 से और 11 के बीच में। मतलब जनसंख्या वृद्धि दर अपन जो जिसे अपन कहते हैं। ठीक है, जिसमें पुरुषों में 19.6 है और महिलाओं में 21% है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2011 से 11 के बीच में जो महिलाओं की जनसंख्या वृद्धि है वो पुरुषों के कंपैरिजन, मतलब मेल्स के कंपैरिजन फीमेल्स की जो ग्रोथ रेट है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो कह सकते हैं हाँ मेरा देश बदल रहा है। ठीक है, चलिए फिर अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं जो आपका अपना मध्य प्रदेश है। ठीक है ना, तो वो किस नंबर पे आता है, किस रैंक पे आता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो अपना एमपी है वो किस नंबर पे लाई करता है, किस नंबर पे है, किस रैंकिंग पे है। ठीक है ना, तो अब हम जो 2011 की जनगणना के हिसाब से हम 6वें नंबर पर हैं ओवरऑल पॉपुलेटेड स्टेट में। ठीक है ना, अपने इंडिया के अंदर
जो कि 2001 में हम 7वें नंबर पे थे। लेकिन 2001 में जो हमारा परसेंटेज था पॉपुलेशन का, इंडिया के अंदर शेयर था, वो ज़्यादा था 2011 के कंपैरिजन से। ठीक है ना, 0.5% से हमने अपना जो शेयर है वो हमारा कम हुआ है। वहीं यूपी का आप देख रहे हैं पॉइंट कुछ नंबर से बड़ा है, महाराष्ट्र का भी कम हुआ है और यहाँ पर राजस्थान का बड़ा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही। लेकिन हमारा जो आपका हमारी रैंकिंग है वो बड़ी है, लेकिन हमारा जो शेयर है वो कम हुआ है। ठीक है ना, 2001 के कंपैरिजन में। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं इंडिया इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि ऑब्वियसली हमें पता ही है कि जो भारत है वो दुनिया में चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है ना, जहाँ चाइना की आबादी 2011 के अनुसार 135 करोड़ के आसपास थी, वहीं भारत की 121 करोड़ के आसपास है। ठीक है ना, और इसके बाद हमारे बाद यूएसए है। लेकिन वहीं आप देखिए यूएसए की जनसंख्या जो है हमसे कितनी कम है, लगभग 31 करोड़ के आसपास है। तो बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है ना, देयर सीम्स टू बी अ वाइड गैप इन पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन जनसंख्या में जो बहुत बड़ा गैप है यूएसए और इंडिया के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे ग्रोथ रेट। ठीक है, देखिए तो जो डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन मतलब दशकीय वृद्धि, जो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन दशकीय वृद्धि जनसंख्या में 2011 के हिसाब से इंडिया ने 17.64% की वृद्धि रजिस्टर की है। ठीक है ना, जो मतलब इंडिया में जो जनसंख्या वृद्धि हुई है वो लगभग 17.64% की जनसंख्या वृद्धि दर है। वहीं एमपी की तो हम देख चुके हैं 20.30%। ठीक है ना, तो जो देश के जो इंडिया के हिसाब से मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो ज़्यादा है। ठीक है ना, 2001 के हिसाब से। ठीक है, 2.66% से जो आपकी एमपी की ग्रोथ रेट है वो 2.66% से आपकी इंडिया की ग्रोथ रेट से ज़्यादा है। अब हम कंपेयर करते हैं ग्रोथ रेट का पिछले 10 दशकों में। ठीक है ना, पिछले लगभग 100 साल का कंपैरिजन अगर किया जाए तो स्लो पेस ऑफ ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 1901 टू 1951, मतलब 1901 से 1951 तक सबसे धीमा जनसंख्या वृद्धि हुई, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन था और इतना ज़्यादा मतलब वो इस पे कंट्रोल करना चाह रहे थे। ठीक है ना, तो इसीलिए तो बहुत सारी वो सब चलाते रहते थे वो अपना सीन। ठीक है, और एक जो बिल्कुल स्टेडी ग्रोथ रेट रहा, मतलब एक सा ही ग्रोथ रेट कि हर 10 साल में, हर डिकेड में एक सा ही ग्रोथ रेट हो रहा था, तो वो लगभग 30 साल जब हम आज़ाद हुए और उसके लगभग 20 साल तक एक मतलब एक एवरेज ग्रोथ रेट जो होता रहा। फिर डिक्लाइन ट्रेंड इन पॉपुलेशन, और इसके बाद 1971 के बाद जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था वो डिक्लाइन होता चला गया, मतलब कि ग्रोथ रेट जो था बहुत हाई होता चला गया। मतलब कि मतलब इसके बाद 1971 में तो एक पॉपुलेशन ब्लास्ट सा हो गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई ग्रोथ रेट था इस टाइम पे। इसके बाद से तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता ही गया, कम तो अब धीरे धीरे फिर से कम होना स्टार्ट हो गया है। तो अब हम देखते हैं टॉप 5 स्टेट्स जिनमें ग्रोथ रेट है और बॉटम 5 स्टेट्स जिनमें सबसे कम ग्रोथ रेट हुआ। तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जो हुआ मेघालय, 27.82% से ग्रोथ रेट हुआ इस डिकेड में। ठीक है ना,
अरुणाचल प्रदेश सेकंड नंबर पे, बिहार थर्ड, जम्मू कश्मीर और मिज़ोरम। जैसा कि एक्सपेक्टेड रहता है कि बिहार इस लिस्ट में हमेशा अपन एक्सपेक्टेड करते हैं इसको टॉप पे, लेकिन थर्ड नंबर पे है पर लिस्ट से बाहर नहीं है। ठीक है ना। यहाँ अपन यूपी को भी एक्सपेक्ट कर रहे थे पर यूपी इसमें नहीं है। ठीक है। अब अपन बॉटम 5 देखते हैं, जिनमें नागालैंड जिसमें ग्रोथ रेट माइनस में है। ठीक है। केरला 4.86, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और गोवा। ठीक है। तो यहाँ सबसे कम जो है वो नागालैंड और सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट आपका मेघालय। आप चाहें तो इनकी एक लिस्ट भी आप साथ में देखते हुए बना सकते हैं, जिससे कि आपको रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है ना। यहाँ आप समझ लीजिए टोटल टॉप 5, टॉप बॉटम 5 आप देख सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम देख लेते हैं एमपी के अंदर। तो एमपी के अंदर जो ग्रोथ रेट है वो इंदौर की सबसे ज़्यादा है 32.7%। ठीक है। और अनूपपुर की सबसे कम है 12.3%। ठीक है। और टॉप 5 और टॉप बॉटम 5 दोनों ही लिखे हैं। तो इंदौर 32.7%, 30.6% झाबुआ, 28.5% भोपाल, 28.0% सिंगरौली, मड़वानी 27.6%। अपने यहाँ ये पढ़े लिखे ज़िले हैं। ठीक है ना। इंदौर, भोपाल ये अपने यहाँ एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट्स माने जाते हैं, जिनमें सबसे अपन एक्सपेक्ट नहीं करते इतना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेकिन ठीक है बड़े हैं, बड़े ज़िले हैं तो ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। ठीक है। बॉटम 5 में अनूपपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, मंदसौर है, बालाघाट है। ठीक है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर फिर भी जो आपका यहाँ से जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट है वो आपके इंदौर में और सबसे कम अनूपपुर में। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखेंगे, मतलब कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितने लोग रहते हैं। तो सबसे पहले जोग्राफिकल एरिया हम देख लेते हैं। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है, जो हमारे देश का एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। जिसमें मध्य प्रदेश आपका दूसरे नंबर पे आता है 3,08,244 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और 9.38%, 9.38% जो टोटल एरिया है उसका आपका एमपी कवर करता है। ठीक है। राजस्थान आपका फर्स्ट नंबर पे आता है एरिया के हिसाब से, तो उसका एरिया है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, और महाराष्ट्र तीसरी पोजीशन को होल्ड करता है 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। ठीक है ना। और आपका जैसे कि फिर जो लास्ट पॉइंट है, नो चेंज इन द एरिया स्टेट ड्यूरिंग, मतलब कि किसी भी अपन स्टेट को काट के दूसरे स्टेट में मिला देते, तो ऐसे किसी एरिया में चेंज नहीं हुआ 2001 से 11 के अंदर। ठीक है। फिर मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हैज़ गॉन अप, 45 डिस्ट्रिक्ट थे जो 2001 में, वो 50 हो गए 2011 में, और 2021 में होनी थी जनगणना, वो हुई नहीं, तो वो अब लगभग 2022 में प्रस्तावित है, तो टेंटेटिव है। तो अब आपका 50 से बढ़ के अब 2 और बढ़ गए, तो वो 52 हो जाएंगे। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी इन टर्म ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब प्रति स्क्वायर किलोमीटर पर कितने लोग रहते हैं, ये आपका पॉपुलेशन डेंसिटी बताता है। तो द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ द कंट्री इज़ 382। 2011 के सेंसस के हिसाब से 382 लोग, ठीक है ना, पर स्क्वायर किलोमीटर पर रहते हैं भारत के अंदर, जो कि 2001 में कितना था 324। तो लगभग 60 या 58 लोग इंक्रीज हुए हैं इसमें। ठीक है ना। एन इंक्रीज ऑफ 58 पॉइंट्स इन मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में
2011 के हिसाब से 236 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, जबकि 2001 में 196 लोग रहते थे। ठीक है ना, तो इसमें भी 40 पॉइंट्स का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, तो 18 पॉइंट का डिफरेंस है इंडिया और एमपी के बीच में। ये आपका पिछले 10 डिकेड्स का, पिछले 10 दशकों का डाटा है आपके पास, जहाँ 1901 में 73 लोग थे, फिर वहाँ से बढ़ते हुए 77, फिर 76, ऐसे ही 1971 के बाद, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जनसंख्या विस्फोट हुआ था इस बीच में, आप देख रहे हैं। और 1981 से 1991 के बीच, तो 1971 से और 2011 आज तक, अब आप देखिए जो आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी देखिए, 167 से बढ़ के 208, वहाँ से सीधा 267, फिर 324 और 382। ये आप वृद्धि सेंट्रल लेवल पे भी और एमपी में भी, 97 से सीधा 124, 158, 196 और 236। तो ये आपकी डेंसिटी है एमपी की, और पॉपुलेशन डेंसिटी थी एमपी की और आपकी इंडिया की। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं टॉप 5 और बॉटम 5 स्टेट्स पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। ठीक है ना, तो दिल्ली सबसे पहले, दिल्ली राजधानी, ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा लोग पर स्क्वायर किलोमीटर 11,297 लोग, बहुत बड़ा नंबर है ये। मतलब कि आप निकलिए और चलने के लिए भी पैर रखने की जगह भी ढंग से नहीं मिलती, जोक्स अपार्ट, बट फिर भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है ना, चंडीगढ़ 9,252, पुदुचेरी 2,598 लोग, बिहार 1,102 और फिर वेस्ट बंगाल 1,029 पर स्क्वायर किलोमीटर पे इतने लोग पाए जाते हैं, सॉरी मिलते हैं। ठीक है, अब बॉटम 5 देखते हैं, तो सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, 17 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। शायद आप निकलेंगे तो ढूंढने पर लोग मिलेंगे वहाँ पे आपको। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार 46, मिजोरम 52, सिक्किम 86 और फिर नागालैंड 119। ठीक है ना, तो ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा दिल्ली और इसके बाद सबसे कम अरुणाचल प्रदेश। ठीक, एमपी के अंदर, तो एमपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनघनत्व तो कहते हैं अपन इसको, तो भोपाल के अंदर। ठीक है ना, 854 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद इंदौर 839, फिर जबलपुर 472, ग्वालियर 445 और मुरैना 394। ठीक, और बॉटम 5 देखेंगे तो सबसे कम रायसेन 157 लोग, बैतूल, ये दोनों बराबर ही है। ठीक है ना, बैतूल और रायसेन 157 के साथ, पन्ना 142, श्योपुर 104 और डिंडोरी 94। तो यहाँ भी अपन देखते हैं तो भोपाल सबसे ज़्यादा एमपी के अंदर और रायसेन सबसे कम। ठीक है, और इंडिया के अंदर अपन ने देखा तो दिल्ली सबसे ज़्यादा और आपका जो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम 17 लोग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम चाइल्ड पॉपुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन, तो अब हम देखते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन। ठीक है ना, तो अपन चाइल्ड पॉपुलेशन सबसे बड़ी बात यह है कि डिक्लाइन देखने को मिला है 2001 के बाद 2011 में चाइल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजमेंट में। ठीक है ना, तो एमपी के अंदर हम बात करते हैं, तो एमपी के अंदर जो टोटल पर्सन्स हैं 2011 में 1,05,48,295, और जो कि 2001 में नंबर था 1,07,00,000 के आसपास, 8 लाख के आसपास, 82,000 है।
ठीक है ना, जिसमें मेल है 55 लाख 16 हज़ार के आसपास, और फीमेल्स हैं 50 लाख 31 हज़ार के आसपास 2011 में। और इस 2001 में 55 लाख 79 हज़ार के आसपास थे, और फीमेल्स थी 52 लाख 2 हज़ार के आसपास। तो मेल में इतना ज़्यादा वो कमी देखने को नहीं मिली है, पर फीमेल्स में आप देखिए सीधा सीधा डिफरेंस 1,70,000 के आसपास का डिफरेंस आ गया है। ठीक है ना, तो जो आपका टोटल परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज जो चाइल्ड पॉपुलेशन का है वो 14.5 है एमपी के अंदर, जिसमें मेल्स 14.7 और फीमेल्स 14.4% से है। ठीक है ना, फीमेल्स में, और मेल्स में बात हो रही है। ठीक है ना, टोटल 2,33,919 इतना डिक्लाइन आया है 2001 से 11 के बीच में। ठीक है, बहुत सारी योजनाएं चली हैं तो लोग अवेयर हुए हैं, तो उस हिसाब से, और हमारे दो पॉलिसी टाइप, तो इसमें और डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इसके बाद लोग पढ़े लिखे हो गए और अवेयर ज़्यादा हो गए, तो उस हिसाब से भी और हमें ये सब देखने को मिला है। ठीक है ना, फिर देखते हैं लिटरेसी रेट के बारे में, थोड़ा बहुत आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है ना, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट इज़ द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। ठीक है ना, पुरुष सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे कहाँ हैं, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। 82.2% जो मेल्स हैं वो वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। ठीक है ना, भोपाल में 76.6 जो हाईएस्ट, जो फीमेल्स की जो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो भोपाल के अंदर 76.6% से। और पुरुषों में सबसे कम लिटरेसी रेट है, जब से इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट अपन जिसको कहेंगे, मतलब साक्षर, सबसे कम साक्षर जो ज़िला है वो अलीराजपुर है। और फीमेल के लिए भी अलीराजपुर ही है, 31.0% जो आपकी वहाँ की महिलाएं हैं वो साक्षर हैं। ठीक है ना, द परसेंटेज डिकेडल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज्ड 7 years एंड एबव ड्यूरिंग 7 साल से ऊपर, 7 साल या उससे ऊपर के जो आपकी पॉपुलेशन है, तो उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है 25.19% का। ठीक है ना, मतलब साक्षर होने में। ठीक है, अब इस 7 साल तक या उससे ऊपर के बच्चे मतलब स्कूल जाने लगे हैं, पढ़ने लिखने लगे हैं, साक्षर होने लगे हैं, तो 25.19%। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं जैसे कि प्रोपोर्शन ऑफ चाइल्ड पॉपुलेशन 2001 to 2011 इंडिया एंड मध्य प्रदेश। तो भारत के अंदर जो मेल्स हैं, ठीक है ना, जो पुरुष हैं वो 15.97% हैं, चाइल्ड पॉपुलेशन की यहाँ बात हो रही है, और फीमेल्स थे वो 15.88% थे, जो कि डिक्लाइन हुआ है, तो ऑब्वियसली परसेंटेज कम होगा। तो अब जो मेल्स हैं वो 13.30 हैं और फीमेल्स 12.93% है। ठीक है ना, एमपी में यही जो डाटा 17.7 था और 18 था, वो अब घट के कितना हो गया, 14.7 और 14.4 हो गया है। ठीक है ना, अब जेंडर कंपोजिशन, सेक्स रेशियो हम देखेंगे। ठीक, तो नॉर्मली अपन बात कर लेते हैं। तो सेक्स रेशियो अपन कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेक्स रेशियो डिफाइन एज द नंबर ऑफ फीमेल्स, मतलब 1000 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं, इस चीज़ को अपन देखते हैं, उसे ही अपन सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है ना, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर टू मेजर द एक्सटेंट ऑफ प्रिवेलिंग इक्विटी बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स इन अ
सोसाइटी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि उनकी स्थिति क्या है, महिलाओं की पुरुषों के ऊपर स्थिति क्या है, इसको बताने के लिए ये जो रेशियो है ये ज़रूरी मतलब होता ही है। ठीक है ना। चलिए हम नंबर्स देख लेते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मेल फीमेल तो हमने देखे ही थे। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शन इन परसेंटेज। ठीक है ना। तो इंडिया के अंदर 51.5% मेल हैं और 48.5% फीमेल हैं। ठीक, जो कि शायद दोनों उसकी बता रहे हैं। तो 2001 में भी ये रेशियो सेम ही था और 2011 में भी सेम है रेशियो। ठीक है ना। लेकिन एमपी के अंदर और 940 महिलाएं हैं अब, जबकि पहले 933 थी। ठीक है ना। तो डिफरेंस ज़्यादा नहीं आया, 7 महिलाएं बढ़ी ही हैं। ठीक है। पुरुषों के अपन कंपैरिजन बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर ये आंकड़ा 919 था पहले, जो बढ़ के अब 930 पहुंच गया है। ठीक है, 930 पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश के अंदर इसमें महिलाओं की संख्या में अपने को वृद्धि देखने को मिली है अपने सेंट्रल के हिसाब से। ठीक है ना। तो जो संख्या पहले 52.1% और 47.9% थी, वो महिलाओं की बढ़ के पहुँच गई है 48.2 और पुरुष 51.8, मतलब पुरुषों की संख्या घटी है और महिलाओं की बढ़ी है। ठीक है। वही बताया है कि 7 पॉइंट से ओवरऑल जो आपका नेशनल लेवल आपका सेंसस है वो 7 पॉइंट से इंक्रीज़ किया है। ठीक है। और इंक्रीज इन सेक्स रेशियो इज ऑब्जर्व्ड इन 29 स्टेट्स और यूटीज़, जो टोटल आपके स्टेट्स और यूटीज़ हैं। और सेक्स रेशियो एट द स्टेट लेवल इंक्रीज बाई 11 पॉइंट, 11 पॉइंट से इंक्रीज हुआ है। ठीक है। इंक्रीज इन सेक्स रेशियो ऑब्जर्व 29 जो ज़िले हैं उनमें ऑब्जर्वेशन के बाद ये आपको डाटा आपको अवेलेबल करवाया गया था। ठीक है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कुछ कंट्रीज़ के जो सेक्स रेशियो दिए हैं। तो वर्ल्ड का अगर अपन देखें तो टोटल 984 पूरे विश्व का, लेकिन उसी में सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो की अपन अगर हम बात करें तो रसिया के अंदर 1000 पुरुषों के ऊपर 1165 महिलाएं हैं। ऐसे ही फ्रांस में 1056 है, जापान में 1054 है, जर्मनी में 1038 है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेबरिंग कंट्री से दिया है, देखिए हम पाकिस्तान से भी नीचे हैं। यहाँ पर 2 महिलाएं पाकिस्तान में ज़्यादा ही हैं भारत से, तो हमें और अवेयर होने की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। चलिए हम स्टेट वाइज देखते हैं। तो अपने इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो केरला का है, 1000 पुरुषों के ऊपर 1084 महिलाएं हैं। और फिर पुडुचेरी है 1038, तमिलनाडु है 995, आंध्र प्रदेश है 992 और छत्तीसगढ़ है 991। और जो सबसे कम रेशियो बॉटम 5 की अगर अपन बात करें, दमन एंड दीव मात्र 618 महिलाएं हैं। ठीक है ना। दादर एंड नागर हवेली 775, चंडीगढ़ 818, एनसीटी ऑफ दिल्ली 866 और अंडमान निकोबार 878। जहाँ हम राजस्थान सोच रहे थे होगा, जहाँ हम हरियाणा सोच रहे थे होगा, जहाँ हम यूपी सोच रहे थे होगा, वहाँ ऐसा कुछ नहीं हमें देखने को मिला। ठीक है ना। तो अपन सबसे ज़्यादा की बात करें तो केरला और सबसे कम की बात करें तो दमन एंड दीव। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पूरा 10 डिकेड्स का दिया है। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो हम देखते हैं कब था। ठीक है। इंडिया की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 1901 में था 972, और मध्य प्रदेश में भी था, क्योंकि तब मध्य प्रदेश था नहीं, तो जो रीजन था तो पूरा
सेम डाटा है लगभग लगभग, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ही आ जाता था ना, बीच में था सबसे, तो मे बी डाटा सेम हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ डाटा है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप जो EAG स्टेट्स है, उनमें सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो 1991 छत्तीसगढ़ का है, और लोएस्ट 1908 उत्तर प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश फोर्थ लोएस्ट है, मतलब ऊपर से 5वां नंबर है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का कितना है, 930। ठीक है, चलिए ये कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो वैसे ही बताने के लिए बता दिया। चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब MP के अंदर जो बालाघाट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो है यहाँ, 1000 पुरुषों के ऊपर 1021 महिलाएं हैं। फिर अलीराजपुर कहने को सबसे कम पढ़ा साक्षर जिला है, फिर भी महिलाएं फिर भी वहाँ पर पुरुषों से ज़्यादा है। फिर मंडला है, डिंडोरी है, फिर झाबुआ है। ठीक है ना, और बॉटम 5 की हम बात करें तो भिंड जो डिस्ट्रिक्ट है MP का, जो चंबल रीजन अगर आप देखें तो इसमें ज़्यादातर आपको पूरा चंबल रीजन मिल जाएगा। भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर संभाग अलग है पर रीजन लगभग लगभग वो चंबल के उसमें ही आ जाता है। तो 838 भिंड है, 839 मुरैना है, ग्वालियर 862 है, दतिया 875 शिवपुरी। तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया आप देख सकते हैं, टोटल जो आपका चंबल वाला क्षेत्र है वही आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे वही बताया गया कि 23 डिस्ट्रिक्ट जो आपके 23 ज़िले हैं, आप देख सकते हैं, देखना हो तो 23 ज़िले हैं जो कि आपके जो आपका स्टेट का सेक्स रेशियो से लेस देन है, उससे कम है, जिनका वो सेक्स रेशियो जिनका कम है आपके स्टेट से, मतलब 930 से कम है, और 26 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनका 930 से ऊपर है। और एक डिस्ट्रिक्ट रीवा, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जिसका सेक्स रेशियो आपके जो स्टेट का सेक्स रेशियो उसके बराबर है, तो वो रीवा है। ठीक है ना, चलिए उसी के बारे में बताया गया है, तो वो शायद बहुत ज़्यादा अपने को वो है मैटर नहीं करता। चाइल्ड सेक्स रेशियो था। अब अपन लिटरेसी रेट की बात करते हैं। ठीक है ना, लिटरेसी रेट की अगर हम बात करते हैं तो 2011 के अनुसार, ठीक है ना, तो 74% जो इंडिया की लिटरेसी रेट है 74% है, जिसमें मेल्स 82.1% और फीमेल 65.5%। ठीक है, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। लास्ट 4 डेकेड्स का हमें दिया है इसमें डाटा, तो जहां हम ये देख पा रहे हैं कि टोटल लिटरेसी रेट 1981 में 43.57 थी, जो कि 2011 तक बढ़ते बढ़ते 74.04% पहुँच गई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग ग्रोथ तो कर रहे हैं, इसी तरह में आगे भी ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, चलिए अब हम देखते हैं कि लिटरेसी रेट पर पर्सन, लिटरेसी रेट पर्सन, तो सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी रेट है इंडिया के अंदर, तो हमने अभी देखा कि 74% है, लेकिन इंडिया के अंदर भी जो स्टेट सबसे ज़्यादा लिटरेट है वो है केरला 93.9% के साथ। और सबसे ज़्यादा मेल लिटरेसी रेट है वो है लक्षद्वीप की
96.1, और सबसे ज़्यादा फीमेल लिटरेसी रेट है वो है केरला की, ठीक है, 92%, ठीक है। और इंडिया की तो हमने देख ही ली थी, मेल 82.1 है और 65.5 फीमेल है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे केरला है लिटरेसी रेट में सबसे ज़्यादा 93.9, उसको फॉलो करता है लक्षद्वीप 92.3, फिर मिज़ोरम 91.6 और फिर त्रिपुरा, देन गोवा, ठीक है। और मेल में है लक्षद्वीप, फिर देन केरला, मिज़ोरम, गोवा और फिर त्रिपुरा, ठीक है। तो यही 5 स्टेट्स ऊपर नीचे दोनों तीनों में हो रहे हैं, बस यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आ गया है 5वें नंबर पे 81.8 के साथ, ठीक है। तो टॉप हम यहाँ पे टॉप देख लेते हैं कि टॉप सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला, और मेल्स में सबसे ज़्यादा है लक्षद्वीप और फीमेल्स में केरला, ठीक है। चलिए अब हम बॉटम 5 देख लेते हैं। तो बॉटम 5 हम की बात करें अगर, तो बॉटम 5 में बिहार एज़ यूजुअल एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, 63.8, मेल में भी बिहार 73.4 और फीमेल महारो राजस्थान, ठीक है ना, 52.7% के साथ। राजस्थान में सबसे कम साक्षर महिलाएं हैं और सबसे कम साक्षर पुरुष बिहार, और सबसे कम साक्षरता दर भी बिहार की है 63.8%, ठीक है ना। तो ये बॉटम 5 हो गए, वो टॉप 5 हो गए। आप चाहें तो पांचों आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो टॉप और बॉटम से ही आपका लगभग काम हो जाना चाहिए, ठीक है। ये कंपैरिजन है 2001 और 2011 के बीच, आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन एमपी के बारे में बताया गया, सॉरी, और लिटरेट पर्सन इतने हैं आपके, लिटरेट मेल्स हैं, लिटरेट फीमेल्स हैं। रेट जो कि 63.7% लिटरेसी रेट थी आपकी 2001 में, जो बढ़ के 70.6% हो गई है, 6.9% से इंक्रीज़ हुई है। मेल्स की लिटरेसी रेट 76.1 थी, जो बढ़ के अब 80.5 हो गई है, ठीक है ना। ये भी 4.4 से लिटरेसी रेट बढ़ी है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है एमपी के अंदर, वो है कि महिलाओं की जो लिटरेसी रेट 50.3 था, ठीक है, वो बढ़ के 60 हो गया है। तो लगभग 9.7 का इंक्रीजमेंट, 9.7% का इंक्रीजमेंट हमें देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इन सेंसस मध्य प्रदेश स्टूड 25th इन द कंट्री, 25वें स्थान पे थे हम लोग, ठीक है ना, 2001 की जनगणना के हिसाब से। वेयर एज 2011 में 28th नंबर पे हैं हम, ठीक है। तो पोजीशन में डिक्लाइन आया है हमारी, ठीक। और जो आपकी फीमेल लिटरेसी रेट है वो भी 28th पोजीशन पे है, मतलब सेकंड लास्ट। ये तो वैसे कंपैरिजन दिया है, ठीक है। आपको जितनी ज़रूरत है मैं उतना करा देता हूँ। ये लिटरेसी रेट अभी जो हमने देखा था वही बता रहे हैं। अब एमपी के अंदर हम देखते हैं, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट है द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट, ये तो हम देख ही चुके हैं, ठीक है ना। भोपाल हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है 76.6%, 82.2% के साथ मेल लिटरेसी रेट इंदौर की सबसे ज़्यादा है। और अलीराजपुर लोएस्ट मेल लिटरेसी रेट है
43.6, और फीमेल लिटरेसी रेट भी सबसे लोएस्ट है, मतलब महिला साक्षरता दर और पुरुष साक्षरता दर जो सबसे कम है वो अलीराजपुर की है। ठीक है ना, ये हम पहले ही देख चुके हैं अभी। सॉरी, ये डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी रेट में एमपी के अंदर जो सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, वो जबलपुर की है 82.4%। ठीक है ना, 82.4%। फिर उसको इंदौर फॉलो कर रहा है, भोपाल, बालाघाट और फिर ग्वालियर। ठीक है ना, और मध्य प्रदेश की जो मेल लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है इंदौर की 89.22%। ठीक है ना, जबलपुर फिर 89.11, भोपाल और भिंड जिला, चंबल का भिंड जिला यहाँ पे, जहाँ आपकी फीमेल सेक्स रेशियो सबसे कम है लेकिन मेल लिटरेसी रेट में आप चौथे नंबर पे हैं 87.1% के साथ, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, और फीमेल लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश की 60.002 है, और वहीं भोपाल की सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर है 76.57% के साथ। ठीक है ना, फिर जबलपुर, इंदौर, बालाघाट और फिर ग्वालियर। ठीक है ना, अब हम बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं। तो बॉटम 5 डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे अलीराजपुर, मेल में भी अलीराजपुर और फीमेल में भी अलीराजपुर। ठीक है ना, उसको फिर झाबुआ, बड़वानी, श्योपुर, धार, और मेल में फिर झाबुआ, ये सेम सीक्वेंस में है। ठीक है ना, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट ही हैं जो कि ओवरऑल भी है, मेल में भी और फीमेल में भी है। ठीक है, तो मेन मैंने आपको फर्स्ट नंबर पे जो बॉटम, बिल्कुल बॉटम पर है, वो मैंने आपको बता दिया है, बाकी आप देख सकते हैं खुद। ठीक है, तो ये आपका सेंसस था, बहुत हद तक मैंने बताने की कोशिश की है, और बाकी कुछ चीज़ें अगर रह गई हों तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है ना, तो थैंक यू।